अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ दोपहर से, और मैंने दोपहर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। धूप के भाई आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रोने हैं, एक तो धूप के और दूसरी गर्म हवाओं के। वेल आजकल जो है वो गर्म हवाएँ थोड़ी बहुत सी कम हुई हैं, बट धूप में किसी किस्म का कोई जो है वो कमी नहीं आई। खैर आपको पता है कि ये ज़िलहज के 10 डेज़ है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके नेक आमाल करने चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, ज़िक्र अस्कार करने चाहिए। जो भी आपकी दुआएं हैं सच्चे दिल और सच्चे नीयत से अल्लाह ताला से वो दुआएं मांगनी चाहिए। बहुत ही बाबरकत और कबूलियत के दिन हैं। तो मैंने भी नमाज़ अदा की और उसके बाद यासीन पाक की तिलावत की। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास व्लॉग बना हुआ पड़ा है और मुझे उसको वॉइस ओवर करना है। तो यहाँ पर मैं अपने घर के दूसरे पोर्शन की तरफ आ गई थी। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे तरीके से शांति में वॉइस ओवर की जाए। few moments later. अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरा वॉइस ओवर हो चुका था और यहाँ पर मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके जा रही हूँ वापस अपने दूसरे घर के पोर्शन की तरफ। हमारे घर के 2 पोर्शंस बने हुए ना, तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ उस साइड पर। और जब मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस लाइट्स ऑफ़ करके और फ़ैन ऑन करके सो जाऊँ, बट भाई मुझे और भी बहुत सारे काम थे। लाइक ट्यूशन वाले बच्चों के आने का टाइम था, तो मुझे उन्हें भी पढ़ाना था, और इसके अलावा जी बर्तन पड़े हुए थे, मुझे वो भी वॉश करने थे। सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए, लेकिन उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई थोड़ी बहुत सी वॉक कर ली। जब मुझे आजकल ये पॉडकास्ट सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने जो है वो पॉडकास्ट लगा ली। यूथ क्लब वालों की बहुत ही मज़े की पॉडकास्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर इनकी बनी हुई हैं, तो मेरे पास वो डाउनलोडेड पड़ी हुई थी, तो मैंने वो सुनी और साथ साथ मैंने वॉक भी कर ली। बिकॉज़ इनके घंटे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, तो मैं बैठे बैठे सुनकर बोर हो जाती हूँ। और अगर मैं वॉक करते हुए सुनती हूँ ना, तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरे स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। वैसे भी आजकल हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसे हुआ है, बिल्कुल ही अजीब सा हमारा लाइफ़स्टाइल है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। ख़ैर मेरा तो ऐसा ही लाइफ़स्टाइल है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी वॉक की मैंने, और इसके अलावा पॉडकास्ट भी सुना, तो 2-2 फ़ायदे मुझे हो गए। बेलू मेरे आस-पास घूम रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई मैंने अभी तो आपको खाने के लिए दिया, अब दोबारा से आपको भूख लगना स्टार्ट हो गई। बेडू को हर टाइम भूख लगी हुई रहती है, और कोमल यहाँ पर जो वो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। बस अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे। उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चों का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने ख़ुद को थोड़ा बहुत सा फ्रेश किया, और ये मैंने हाई फाई से 2 लिपस्टिक्स मंगवाई थी मेडोरा की। ये आप लोग शेड देख सकते हैं, दोनों के शेड्स बड़े कमाल के हैं, और मैं इनमें से कोई एक जो है वो डेली बेसिस पर लगाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, बड़े कमाल से, और डेली बेसिस पर भी आप इसको जो है वो वेयर कर सकते हैं। तो मैंने हाई फाई से मंगवाए थे, और बच्चों के आने से पहले मैंने सोचा कि ख़ुद को क्यों ना थोड़ा बहुत सा अच्छा, मतलब अच्छे वे में प्रेज़ेंट करूँ, क्योंकि भाई बच्चों के आने के बाद आप भी जो है प्रेज़ेंटेबल लगने चाहिए। इन केस अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेबल होकर नहीं आता, और अगर आप प्रेज़ेंटेबल होगे, तो आप बच्चों को भी तो कह सकते हो। अगर आप भी गंदे मंदे से हो, तो आप बच्चों को क्या ही कह सकते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चों के आने का सिलसिला हो चुका था। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज़ बाद में सारे बच्चे जब आ जाते हैं तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। इवन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता रिकॉर्ड करने का, और उनको इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं काम देती जाती हूँ, एक के बाद एक बच्चा आ जाता है, मैं भूल ही जाती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे पढ़कर जा चुके थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मौसम बड़ा प्यारा हुआ हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं जाऊँ बाहर, और ज़िशान साहब ने कहा था कि हमें बाहर लेकर चलो, लेकिन उसने कहा कि अभी जैसे आपको अच्छा मौसम लग रहा है, दूसरे लोगों को भी अच्छा मौसम लग रहा है, और बहुत ज़्यादा बाहर भी रश है, यानी कि बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे मर्द भी बाहर निकले हुए, तो अभी बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। अब घर में बैठकर ही मौसम को एंजॉय करूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ सौदा सलफ़ का सामान था, तो ज़ीशान वो लेकर आया था, और हमने जो है वो घर में रहकर ही अपने खूबसूरत से व्यूज़ जो भी हमें नज़र आ रहे थे, उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। आप लोग देख सकते हैं कि चाँद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। यार कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मतलब मर्द हज़रात के पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर घर में फॉर एग्जांपल किसी से कोई लड़ाई हो गई, या फिर घर में बैठने का दिल नहीं चाह रहा, बोर हो गए, तो वो किसी भी हालत में हो, चाहे उनको शॉर्ट्स पहने हुए हो, कुछ भी पहना हुआ हो, वो आराम से बाहर जा सकते हैं। बट हम लड़कियों को 100 बार बाहर जाने से पहले सोचना पड़ता है। एक तो फुल कवर होना पड़ता है, उसके अलावा बाहर जाए नहीं जाए, इवन कवर होने के बाद भी। तो ये सारे मसले मसाइल जो वो हम लड़कियों के साथ ही क्यों होते हैं। मतलब हमारा दिल नहीं चाहता कि हम लोग बाहर जाकर इतने प्यारे व्यूज़ को एंजॉय करें। क्या सिर्फ ये बॉयज़ का ही हक
रख के। तो मैं कभी-कभार ये सोचती रहती हूँ और मैं मामा से भी कहती हूँ, मामा कहती है भई इस्लाम ने हर चीज़ में यानी कि मर्द औरत के लिए कुछ बाउंड्री सेट की हुई होती है और हमें इस्लाम की जो हिदायत है उनको उन पर अमल पेरा होना चाहिए, उनको फ़ॉलो करना चाहिए। बेशक हर बात सही है, बट मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ मर्द हज़रात को अपनी सहूलियात की इतनी ज़्यादा परवाह होती है, वो इतना ख़याल रखते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी सहूलियात को, तो वो क्यों ना थोड़ी बहुत सी लड़कियों के लिए भी सहूलियात कर लिया करें, यानी कि उनको भी कंफर्टेबल फ़ील करवाएँ ताकि वो भी बाहर जाएँ और अच्छे मौसम को एंजॉय कर सकें। ख़ैर उसके बाद मामा जो है वो किचन में बना रही थी आलू का सालन, और इसके बाद भाई ख़ुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। वैसे तो मैं भूल जाया करती थी ख़ुद को हाइड्रेट रखना, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है और मैं हाइड्रेट मतलब व्लॉग्स में मैं इतना बताती हूँ ख़ुद को हाइड्रेट करें कि अब मैं ख़ुद को हाइड्रेट करना कभी भी नहीं भूलती। इवन कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देती हूँ और इतना ज़्यादा पेट मेरा पानी से ही भर जाता है कि खाना खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं चाहता। उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, ढेर सारी दुआएं की। अल्लाह ताला इन बाबरकत दिनों के सदक़े हमारी दुआएं कबूल करे। फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। एक साइड पर मामा ने जो आलू का सालन चढ़ाया हुआ था, तो दूसरी साइड पर मामा ने कहा कि जब तक तुम जो है वो चावल प्रिपेयर कर लो। यार वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग जो है वो ग्रेजुएट होने वाले हैं और हमारी हाउस जॉब स्टार्ट होने वाली है। बट ग्रेजुएशन के बाद क्या, आगे क्या करना है, किस फ़ील्ड में जाना है, फ़र्दर स्टडीज़ करनी है या जॉब करनी है या उसके अलावा और क्या चीज़ करनी है, कोई स्किल सीखने हैं, बहुत ज़्यादा सवालात हैं और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। ये 4 साल तो ऐसे ही गुज़र गए, हमारे पता भी नहीं चला। लेकिन अब ग्रेजुएशन के बाद अगला स्टेप हमें क्या लेना है? वैसे तो अल्लाह ताला जो भी प्लान करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा, बट जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती उससे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मुझे भी आजकल वही वाला फ़ेज़ चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए। कभी एक चीज़ सोचती हूँ तो कभी दूसरी सी चीज़ सोचती हूँ और इसी सारी चीज़ में जो है वो मैं कन्फ्यूज़ होकर रह जाती हूँ। आप लोग भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो सही डायरेक्शन दिखाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो गया था तैयार। यहाँ पर मैंने कर्ड ली है और इसके अलावा एक स्लाइस लिया है मैंगो का, दाल चावल लिए थोड़े से और इसके अलावा लेफ़्ट ओवर पुलाव था वो लिया है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो हमारे घर में आलू बने थे वो मैंने लिए ही नहीं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका था। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।